दोस्तों, आज मुझे सुबह-सुबह एक आदमी का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि सर नए वीडियो पर तो व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करें? आप लोगों में से भी बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि सर मेरे नए वीडियो पर तो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक-ठाक जो है वीडियो चल रहा है, लेकिन जो पुराने वीडियो हैं, जो 6 महीने, 8 महीने या 1 साल पुराने वीडियो हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? तो देखिए, मैं आज अपनी वीडियो पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। पहला कि वीडियो का टाइटल अपडेट करना और उसका अगेन एसईओ करना और उसका थंबनेल अगेन जो लगा हुआ है उससे बेहतर लगा देंगे तो आपके पुराने वीडियोस पर भी व्यूज़ आने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे मैं खुद करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको जाननी है, सीखनी है, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वाई टी स्टूडियो ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ कंटेंट है, कंटेंट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको सारे पुराने वीडियो दिख जाएंगे। उसके बाद अब आपको देखना है कि मुझे अपने किस वीडियो का थंबनेल चेंज करना है, अपने किस वीडियो का थंबनेल चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस वीडियो का थंबनेल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पेंसिल आइकन है, यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी, यानी कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। वाई टी स्टूडियो में आ जाना है, इस तरह से अपना वाई टी स्टूडियो ओपन कर लेंगे। उसके बाद कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद आपको सारे पुराने वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं दिखते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इस स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ये बटन दिखेंगे, ये कुछ एरो जैसा है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप अगले पेज पर जा सकते हैं और आपको और पुरानी वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो का थंबनेल चेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो का थंबनेल चेंज करना चाहता हूँ, इस वीडियो का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो पेंसिल आइकन है यहाँ क्लिक करूँगा, तो यहाँ ये चीज़ें एडिट होने के लिए आ जाएगा। यानी कि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो जैसे टाइटल लिखने का ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने का ऑप्शन आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिख जाएगी, वैसा ही जैसा कि हमें वीडियो अपलोड करते समय दिखता है। तो इस तरह से इस चीज़ को ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जेमिनी ओपन कर लेंगे और जेमिनी ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कि रिफाइन माई वीडियो टाइटल एंड एसईओ मेटा डाटा। दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, तो आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए टॉपिक लिखने का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी वीडियो है हम क्या करेंगे, ये जो हमने टाइटल लिख रखी है इस टाइटल को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और जहाँ लिखा हुआ है टॉपिक, यहाँ क्या करेंगे, टॉपिक को पेस्ट कर देंगे। टॉपिक क्या हो जाएगा, जो हमने पुराना टाइटल दिया है वही टॉपिक हो जाएगा, तो उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी जैसा है जो है ऐसे ही रहने देना है और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और बस आपको क्या करना है, टॉपिक चेंज कर देना है
और जैसे ही आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा कि आपके जो पुराने टाइटल हैं उससे बेहतर टाइटल ये आपको लिख करके दे देगा। आ गया ना। 99% न्यू यूट्यूबर ऑडियो में ये गलती करते हैं। ये हो गया। स्टूडियो जैसी आवाज़ बिना महंगे माइक के ये सच कोई नहीं बताएगा। सिर्फ एक क्लिक में नॉइस गायब। मैंने 10,000 जैसी क्वालिटी घर पर कैसे पाई? शॉकिंग ट्रूथ, है ना। उसके बाद यह है कि 20,000 का माइक क्यों खरीदना जब 500 में ये काम हो सकता है ना। डोंट वेस्ट मनी, घर पर फ्री में स्टूडियो जैसी सेटअप बनाएं। लो बजट ऑडियो सेटअप जो आपके हज़ारों रुपए बचा लेगा। सस्ते माइक से क्रिस्प ऑडियो रिकॉर्ड करके पैसे कैसे बचाएं? जीरो इन्वेस्टमेंट, है ना। लो बजट में स्टूडियो जैसी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करें, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे अच्छे टाइटल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई एक टाइटल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये वाले टाइटल अपडेट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिव मी नाउ एसईओ, एसईओ, एसईओ मेटा डाटा पैक फॉर दिस टाइटल। इतना कर देंगे और फिर कॉमा लगा देंगे और फिर ये टाइटल डाल देंगे। ठीक है, और फिर एंटर करेंगे। गिव मी नाउ एसईओ मेटा डेटा पैक, इतना लिखेंगे और फिर जो हमने टाइटल सेलेक्ट किया है वो टाइटल यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, टैग दे देगा, हैशटैग दे देगा, सारा कुछ दे देगा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और फिर ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है पुराना वाला, इसे क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने लिंक वगैरह दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिंक वगैरह नीचे लगा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एसईओ हो गया। ठीक है, अगर आपको टैग वगैरह चेंज करना है तो यहाँ आपको टैग वगैरह मिल गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टैग को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना है, जहाँ टैग सेक्शन है, यहाँ ये टैग सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुराने टैग को हटा देंगे। लेकिन यहाँ देखिए हमारे जो पुराने टैग हैं सभी रैंक कर रहे हैं, सभी में कुछ ना कुछ नंबर है, तो ये ऑलरेडी अच्छा है, तो इसको रहने दे सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ से इसे हटा देना है और फिर जो आपका नया टैग है यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ ला करके क्या करना है, टैग सेक्शन में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, एसईओ का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे सेव कर देना है। ठीक है जी, एसईओ का काम हमारा हो गया डन। अब हमें क्या करना है, इसका थंबनेल चेंज करना है। तो थंबनेल चेंज करने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ टूल लिखा हुआ है, यहाँ टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ क्रिएट इमेज लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करना ही करना है। यहाँ ये जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करके क्रिएट इमेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड इमेज, उसके बाद अपलोड इमेज मिलेगा, आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अगर आपका पीएनजी फ़ोटो है
तो आप उसे अपलोड कर देंगे। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है थंबनेल के लिए एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट क्या है वो भी मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आगे आपको बता दूंगा। और आपको प्रॉम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रॉम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है। आपको सारे प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने जो है प्रॉम्प्ट लिख लिया है, और स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें ज़रूर ही लिखना है कि एक्ट एज प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, एक्ट एज ए प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर, इतना लिख देंगे। उसके बाद इसको मैंने बोला है कि मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया है उसको रिटच करना है, उसको एक्स्ट्रा करके थंबनेल पे लगाना है, यही सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ देखिए टॉपिक चेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, वीडियो का टॉपिक और वीडियो का लिंक यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है, ऊपर आते हैं। ठीक है, ऊपर आते हैं तो हमारी वीडियो का टॉपिक ये है, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ आकर के हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेंगे और देन आपको क्या करना है, यहाँ इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ LINK लिंक डाल के ऐसे करके और फिर वीडियो का लिंक दे देना है। इससे क्या होगा, देखिए ये जो गूगल जेमिनी है ये गूगल का है और यूट्यूब किसका है, ये भी गूगल का है, दोनों गूगल का ही है। और आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है, आपका जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसमें भी AI इनबिल्ट हो गया है, और वो AI कोई दूसरा नहीं है, गूगल जेमिनी ही है। वो जो AI है जो यूट्यूब एल्गोरिथम में इनबिल्ट हुआ है वो कोई और नहीं है, वो गूगल जेमिनी ही है। ठीक है, तो जेमिनी जो काम यूट्यूब के लिए कर सकता है बाकी दूसरा AI ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने पहले भी बताया है कि आप इन तमाम कामों के लिए आस्क स्टूडियो का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें मिल गई है तो आप इसका यूज करके और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिला है तो फिर आप गूगल जेमिनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रॉम्प्ट में दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। पहला वीडियो का टॉपिक, ठीक है, पहला आपको वीडियो का टॉपिक चेंज करना पड़ेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस टाइटल। ठीक है, तो यहाँ वीडियो का टॉपिक आ जाएगा और यहाँ वीडियो का लिंक आ जाएगा। बस ये दो चीज़ें चेंज करनी है और फिर आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है और ये वाली प्रॉम्प्ट डाल देनी है और फिर यहाँ क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देना है और फिर थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक जो है बहुत ही कमाल का थंबनेल मिल गया है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से उस थंबनेल को डाउनलोड करेंगे और अपनी वीडियो में लगा देंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, वाटरमार्क वगैरह रिमूव करना आता है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सीधे सीधे अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। ये देखिए तो ऐसा आ गया है देखिए सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल मस्त है। वैसे तो इन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो सही है, बट इस वीडियो में मैंने 0 रुपीज़ में स्टूडियो क्वालिटी वॉइस आ जाए ऐसी बात हमने नहीं की है, इसलिए हमें जो है थोड़ा सा इसे चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा कि डिजाइन बढ़िया है लेकिन थंबनेल का जो टेक्स्ट है ये सही नहीं है, तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करें। या आप इसको कोई टेक्स्ट दे सकते हैं कि इस पर ये चीज़ें लिखो, हम जो है थंबनेल पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ चाहते हैं। आप अगर इनको टेक्स्ट दे देंगे तो ये आपके टेक्स्ट को लिख देगा। स्टूडियो जैसी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करें, इस चीज़ को हम थंबनेल पर लिखवा सकते हैं। इन्होंने क्या लिखी, स्टूडियो जैसी आवाज़ कम बजट में, बिल्कुल सही लिखा है, जो हम लिखाना चाहते थे वही चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो ये देखिए हमारा थंबनेल बन के रेडी हो गया, इसमें मेरा फेस भी लग गया,
थंबनेल बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। देखिए, अगर कोई थंबनेल डिज़ाइनर है, जैसे कि मुझे थंबनेल बनाना आता है, अगर मैं खुद से डिज़ाइन करने बैठूँगा तो समय लगेगा और इससे बेहतर थंबनेल बना लूँगा। बट जिनको नहीं आता है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसा-तैसा बना रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि एआई से बनवा ले, है ना? अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है, तो फिर आपके लिए ये जो एआई से बना हुआ थंबनेल है, ये बेहतर है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे थंबनेल बनाना आता है, तो मैं अपनी थंबनेल एआई से बहुत कम बनवाता हूँ, खुद से ही बनाता हूँ। लेकिन अगर आपको थंबनेल डिज़ाइन करना नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि कैसा बैकग्राउंड रहेगा, थंबनेल पर क्या लिखना है, कितना लिखना है, कलर कहाँ कौन-सा यूज़ करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम हैं, तो फिर ये टेक्निक तो दोस्तों आपको ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छा थंबनेल खुद से बनाना आता है, तो खुद से बनवा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, इस चीज़ को मैंने बनवा लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे डाउनलोड फ़ोल्डर में सेव कर लेंगे या जहाँ सेव करना चाहें, वहाँ सेव कर लेंगे और फिर यहाँ फ़ोल्डर पर क्लिक करके उस फ़ोल्डर में आ जाएँगे, जहाँ ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है? ये थंबनेल आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह से ओपन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन विथ में जाना है और ओपन विथ में जा करके यहाँ से फ़ोटो ऐप में इसे ओपन कर लेना है, ठीक है? फ़ोटो ऐप में इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसे इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेते हैं और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडिट, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसका जो एडिटिंग ऐप है, वो यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है? और देन यहाँ देखिए एआई इरेज़र है, एआई इरेज़र है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद ब्रश की साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ क्लिक करके इस तरह से इस वाटरमार्क को सेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो जेमिनी का वाटरमार्क है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, इरेज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ सेव ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जेमिनी से यूट्यूब थंबनेल बनवा सकते हैं, उसका वाटरमार्क पीसी से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मोबाइल से भी ये चीज़ें हो जाती है। इतना होने के बाद अगर आप इसमें थोड़ा और मेहनत करें, अगर इसमें 2 मिनट का समय और दें, तो ये और बेहतर हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या करना होगा? अगर आप इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ ओपन करना है फोटो पी, फोटो पी, ठीक है? फोटो पी ई ए, फोटो पी लिख करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। फिर आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट यूजिंग फोटो पी, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये इंटरफेस किसका है, फोटो पी का, यानी कि ये जो है एक ऑनलाइन फोटोशॉप है। तो आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और देन अब आपको क्या करना है, आपका थंबनेल कहाँ है, उस फोल्डर में जाएंगे और अपना थंबनेल सेलेक्ट करेंगे और इस थंबनेल को फोटो पी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ इसे अपलोड कर देंगे और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे तो ये फोटोशॉप जैसा ओपन हो जाएगा और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल जे से इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है? इसका कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बना लेंगे और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से फ़िल्टर में जाना है और फ़िल्टर में जाके यहाँ से कैमरा रो फ़िल्टर इसमें अप्लाई कर देंगे और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सभी चीज़ों को बढ़ा देना है, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ा दीजिए, थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए, थोड़ा-सा ये हाइलाइट बढ़ा दीजिए, ठीक है?
तो इस तरह से करके आप इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ ओके कर देना है। ये देखिए इसमें कैमरा रो फिल्टर लग गया है। पहले ये कैसा दिखता था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आई आइकन है यहाँ क्लिक करिए, ये देखिए ये पहले ऐसा दिखता था, लेकिन जब हमने फोटोपी ओपन की, यहाँ इसे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद इसमें जब हमने कैमरा रो फिल्टर यहाँ से अप्लाई किया तो अब ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए पहले, ये देखिए पहले ऐसा और अब ऐसा अंतर आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप इसे इन्हेंस कर सकते हैं। और फिर अब आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट एज में जाएंगे और यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पीएनजी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो फिर ये इस तरह से एक्सपोर्ट होने के लिए आ जाएगा। यहाँ हाइट विड्थ है, हाइट और विड्थ है, तो आपको इतना हाइट विड्थ नहीं रखना है, इसे कर देना है 90/20 और यहाँ कर देना है 1080। ठीक है, 90/20 एंड 1080, 1080, 90/20 1080 कर देना है और फिर इसे सेव कर देंगे। ठीक है, बस। और फिर इसे जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ जा कर के आप इसे सेव कर देंगे। इस तरह से आप थंबनेल को बेहतर बना सकते हैं और फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपका एकदम शानदार सा थंबनेल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस थंबनेल को यहाँ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे कुछ इस तरह से और फिर यहाँ 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे। और अगर आप ए बी टेस्टिंग में डालना चाहते हैं तो यहाँ ए बी टेस्टिंग में जा कर के आप जो है मतलब आपका जो पुराना थंबनेल है उसे भी रहने दे सकते हैं और उसके बाद ऐड थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ इसे लगा सकते हैं। अरे ये क्या हो गया, 90/20 1080। अब देखिए ये 2 MB से बड़ा फाइल बन गया है ना, 2 MB से बड़ी फाइल बन गई है। अब ये देखिए यहाँ अपलोड नहीं हो रहा है, 2 MB से बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ से MS पेंट में इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, MS पेंट में जा करके इसकी साइज़ को थोड़ा चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है रीसाइज का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ये जो लिंक है इसे पहले तो अनलिंक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से नीला रहेगा तो आप इसे यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 90/20। ठीक है, बस 90/20 1080 डाल देंगे, ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से छोटा हो जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। बस इतना ही करेंगे तो इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ माउस कर्सर रखूँगा तो ये देखिए 2 MB से अभी भी ये बड़ा है, 2 MB से अभी भी ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ से उसके बाद MS पेंट सेलेक्ट करके इस इमेज को MS पेंट में ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है इस फिट टू स्क्रीन, आप यहाँ क्लिक करेंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ रिसाइज बटन है, उसके बाद यहाँ रिसाइज बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम थंबनेल बनाते हैं 90/20 1080 में तो ये 2 MB से बड़ा हो जाता है। तो हमें कितने में बनाना होगा, कितने साइज में एक्सपोर्ट करना होगा, तो वो होगा 1280 720, 1280 1280 × 720 ये साइज रख देंगे और फिर ओके कर देंगे। और इससे क्या होगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी और फिर फाइल पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। बस इतना ही करना है और फिर इसकी साइज छोटी हो जाएगी। फिर आप इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से इसे अपलोड कर देंगे। इस तरह से आप 2-3 थंबनेल लगा सकते हैं। तो 2 थंबनेल हमने लगा दिया है और लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे
और उसके बाद अगर आपने जेमिनी से और कोई थंबनेल बनवाई है तो उसे भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जेमिनी का बनाया हुआ जो थंबनेल होता है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, उसकी साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2 ही रहने देता हूँ। अगर आपको 2 टाइटल रखना है, अगर आपको लगता है कि हमने जो टाइटल लिखा है वो उतना अच्छा नहीं है, जेमिनी ने जो आपको टाइटल यहाँ सजेस्ट किया है, आपको लगता है कि ये टाइटल भी बढ़िया है, इसको लगाने से हमारा सीटीआर बढ़ सकता है, तो आप यहाँ से टाइटल को कॉपी करके, यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट करके कॉपी करके और फिर यहाँ आकर के आप यहाँ जो है टाइटल एंड थंबनेल यहाँ क्लिक करके, जैसे कि मैं इसमें ये वाला टाइटल पेस्ट कर दूंगा और फिर यहाँ मैं सेट टेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सेव लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो का टाइटल चेंज कर सकते हैं, थंबनेल चेंज कर सकते हैं और उसका जो मेटा डेटा है, ये जो एसईओ है, ये सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, टैग वगैरह चेंज कर देंगे। उसके बाद 2-4-10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके पुराने वीडियोस पर भी व्यूज़ आने लग गए हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है अपनी पुरानी वीडियो पर व्यूज़ लाने का। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।